अपने परिवार के भरण पोषण या फिर ये कहें कि 2 जून की रोटी के लिए अपना घर छोड़कर अन्य प्रदेशों में काम की तलाश में गए कामगार व मजदूर वर्ग के लोगों की कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है। लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग 21 दिनों के लॉकडाउन का किसी तरह पालन किए थे वो अब दूसरे फेज के लॉकडाउन की मार को नहीं सह पा रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आफताब आलम की एक रिपोर्ट। लॉकडाउन से पूरी दुनिया परेशान है। सारे लोग अपने अपने घर पे हैं और जो लोग अपने घर पे जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं उनके माता पिता इतनी परेशान है कि मेरे बच्चे कैसे कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं। जो लोग घर पे उन लोगों को खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, सारे काम धाम सब बंद हो गया है। वो लोग सोच रहे हैं हम कैसे खाएं, कैसे पिए। जिनके बेटे जिनके लड़के बाहर रह रहे हैं, काम करने गए थे, वो कंपनी बंद हो गई है। उस कंपनी में काम करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है। वहाँ कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, ये चिंता माँ बाप की हमेशा सोच रही है। माँ बाप चिंता में हैं। इसी तरह दिल्ली से हमें 5 युवा ऐसे मिले हैं जो दिल्ली से पैदल चल के लखनऊ तक आए हैं। बीच में कहीं कहीं इनको बताया जा रहा है कि ट्रक वाले ने कहीं सहयोग कर दिए 10-12 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया। वहाँ उतरने के बाद ये लोग लखनऊ तक पैदल चल के आए हैं। कितनी मुसीबत उठा के ये 5 साथी एक साथ लखनऊ तक आए हैं। आइए हम जानते हैं कि लखनऊ से दिल्ली तक इन लोग का सफ़र कैसे रहा और किस कंडीशन में ये लोग लखनऊ तक आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं सर। आप दिल्ली से आ रहे हैं? जी। आपको रास्ते में कहीं कुछ मिला वाला नहीं आपको दिल्ली तक लखनऊ का सफ़र करने के लिए? नहीं, ट्रक मिला था तो 10-12 किलोमीटर ले गया बस हम लोग। फिर वहाँ से ट्रक दूसरा जगह जाने लगा था, हम लोग उतर गए। दिल्ली में करते क्या है? किस कंपनी में काम करते थे? ये अभी हम लोग 14 तारीख के गए किए थे सर दिल्ली काम करने के लिए, कपड़ा इंडस्ट्री में। जब तक तो कंपनी अभी गए ही नहीं, तब जब तक बंद हो गया। ये तो लॉकडाउन में हम लोग फंस गए। कंपनी तो आपको जब पहले में लॉकडाउन हुआ था तभी तो बंद हो गया होगा। उसके बीच आपने इतना दिन कंपनी में क्या कर, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे आप? हम लोग रूम में रह रहे थे। जब तक जो घर से पैसा ले गए थे जब तक तो हम लोग खा रहे थे। तो ये हम लोग रुके हुए थे, जब पैसा झड़ गया था हम लोग। लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन है। 3 मई तक आप पूरी सब चीज़ बंदी रहेगी। फिर घर जाके आप क्या करेंगे? हम लोग कैसा हूँ सरकार से यही विनती करेंगे कि हम लोग का बिहार ले जाया जाए। आप लखनऊ से बिहार जाएंगे तो अभी तो सारे चेक पोस्ट, सारे हॉट स्पॉट किया गया है, सारे बॉर्डर बंद है। तो आप यहाँ से बिहार कैसे जाएंगे? लखनऊ से आप बिहार कैसे जाएंगे? पैदल चलेंगे जितना हम लोग से ये संभव हो सकता है। आप दिल्ली से लखनऊ तक आने में कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा आपको? अभी तो हम लोग 4 दिन से चल रहे हैं। 4 दिन से चल के 4 दिन के बाद आप लखनऊ में एंट्री आए हैं? अच्छा, आपके साथ कितने लोग हैं? हम लोग के साथ 5 हैं हम लोग। जी। आपके पैसा वैसा है? पैसे तो था, झड़ गया। 100-150 रुपया बच रहा, तो जितना दूर तक चले हम लोग। आपके लोगों ने यहाँ पे लोग आपको मदद किए हैं, महिला भी आपको पैसा दिए हैं। आपके 5 साथी लोग हैं, आप लोग रास्ते में खाने पीने के पैसे उसे दिए हैं। तो जो पैसे हैं उससे आप लोग बिहार तक जा सकते हैं? जा तो नहीं सकते लेकिन जितना दूर तक हम लोग का पार लगेगा और हम लोग करेंगे। आपके साथी और कहाँ? जैसे देखिए हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ इनके साथी 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे भी हम देखते हैं, जानते हैं कि इन लोग की सफ़र, इन लोग की तकलीफ, कितनी मुसीबत से ये लोग लखनऊ तक पहुँचे और कितने दिन में दिल्ली से लखनऊ तक आए। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। कहाँ से अभी आप आ रहे हैं? हाँ, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ तक? कोई आप दिल्ली से यहाँ तो कोई आपको साधन नहीं मिला? साधन ने बीच में कुछ ट्रक व्रक मिला तो उस पर आए, फिर 20 किलोमीटर से चलते हुए ऐसे ही आ रहे। आप लोग अपने घर में आपने बताया कि मैं दिल्ली से मैं निकल गया हूँ, घर के लिए मैं आ रहा हूँ, बताया आपने? हाँ, मैंने बताया। अभी आपने बताया कि मैं लखनऊ में हूँ? नहीं, अभी नहीं, मैंने नहीं बताया। आप लोग आपके माँ बाप पूछे नहीं कि आप दिल्ली से लखनऊ तक कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं, साधन मिला है कि पैदल आए हैं? ये बात आपने नहीं बताया? अभी तक मैंने नहीं बताया। ललन कुमार। आप क्या काम करते हैं दिल्ली में? आप एक्सपोर्ट लाइन में कपड़ा की कंपनी। कितने दिनों से आप काम करते हैं दिल्ली में? यही करीबन 2.5 महीने से। क्या दिल्ली सरकार आपके वहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं कराई? नहीं, बहुत सारे मैंने किया, हुआ ही नहीं। जब तक मेरे पास पैसे थे तब तो मैंने खाया पिया। उसके बाद मकान मालिक वगैरह सब निकाल दिए। खाने के लिए भी पैसा नहीं थे, इसलिए हम लोग को लास्ट में चलना पड़ा।
जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी मालिक आपसे क्या क्या कि वो रोका नहीं, खाने पीने नहीं देता नहीं था, वो पैसे वगैरह नहीं देता था? नहीं, सारा कुछ मेरा था उसमें। और कंपनी क्या कि सबकी सैलरी देगी तो मुझे भी देगी, नहीं देगी तो मुझे भी नहीं मिला। और इसमें क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने दर्द भरी कहानी इन लोग के दिल में है और ये कैसे अपने आप को मैनेज करके दिल्ली से बिना सोचे समझे दिल्ली से लखनऊ तक पैदल चले आए हैं। यहाँ पे इन लोग को देख के यहाँ के आसपास के कुछ समाजसेवी ऐसे हैं जो इन लोगों को पैसे भी दिए हैं, हम को मदद किए हैं, पैसे से लेके खान पीन तक इन लोगों को हालत जानते ही इन लोगों की मदद करने में जुट गए हैं। लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति इन्होंने इनको देखा, इनकी कंडीशन देख के तुरंत बगैर सोचे समझे इन लोगों की इनकी मदद करने में जुट गए हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या कैसे लगा आपको इन लोगों की मदद करके। यार मैं रास्ते से जा रहा था, अभी आया था कुछ सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ देखा आप लोग खड़े हैं मीडिया वाले, मुझे आईबीएन भारत, और इन लोगों को देखा बैठा हुआ तो मैं समझ गया कुछ बात है, तो इनसे बात किया मैंने, तो पता चला बेचारे जो है दिल्ली से पैदल चले आ रहे हैं और पटना तक जाना है इनको, कोई सुध बुध लेने वाला है नहीं इनकी। तो जितना ऊपर वाले ने अपने से किया था किया गया, बाकी हम लोगों ने अभी पुलिस वालों को बुलाया है, कुछ NGOs वाले आए हैं, अब देखते हैं इनके लिए क्या हो सकता है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम तनवीर अख्तर है, मैं यहीं विकास नगर लखनऊ का रहने वाला हूँ और अपनी कोशिश रहती है कि जितने से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद कर दिया जाए ताकि जो परेशान लोग हैं अपने अपने घरों को पहुँच सकें। इस समय तो सारे लोग परेशान हैं, देख रहे हैं जो कि मतलब जो बाहर से आए वो भी परेशान हैं, जो लोग लखनऊ में रहे वो भी बहुत परेशान है। भाई निकल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि जो सक्षम है वो नहीं कर रहे हैं, जो सक्षम है वो कर रहे हैं, तभी तो इन लोगों की मदद हो रही है, नहीं तो स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती। जो लोग सक्षम हैं सड़कों पे आ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, मोहल्लों में पता लगा रहे हैं, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं शहर में भी डेली बेसिस पे काम करने वाले बहुत से लोग हैं, उनके पास खाने को नहीं, तो जो मोहल्ले के अच्छे लोग हैं जिनको भगवान ने दिया हुआ है, ऊपर वाले ने दिया है, तो वो लोग निकल के आ रहे हैं बाहर, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलती है दुनिया, एक दूसरों की मदद करने से ही दुनिया चलती है और कर रहे हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे आज ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि मैं दे सकूँ, मदद कर सकूँ, तो मैंने किया। अब मैं चाहूँगा कि अगर कोई देख रहा है तो इसको अदर वेज में ना ले जाए कि दिखाने के लिए या इस करने के लिए। अब जैसे आपने अभी बताया, मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि आपने बताया, लेकिन करनी चाहिए। देखिए दुनिया इस वक्त हम लोग ऐसे दौर में पहुँच चुके हैं कि हमें कोई पता नहीं है कि हमारा कल क्या होगा, तो हमारी सारी दौलत रखी की रखी रह जाएगी, जो कुछ भी हमारा रखा रह जाएगा, तो किसी के काम आ जाए किसी भी तरह। हम ये कहते हैं कि आप 500 से ही काम कीजिए, आप 1000 से कि 10,000, आपको भगवान ने 10 रुपये का दिया तो आप एक गिलास पानी किसी को पिला दीजिए, लेकिन करते रहिए भाई, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आपके कहने का मन ये बात ये है कि आज के लॉकडाउन की वजह से सारे लोग परेशान हैं, परेशान लोगों को मदद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करनी चाहिए, इससे मदद करने से हमको खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दूसरे की मदद करने से खुशी मिलती है और भगवान भी खुश होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि लोगों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। 112 पे कॉल किया, वो साथी हमारे आए, उन लोगों की मदद करने में जुट गए। हम चाहेंगे कैमरा मैन से कि उन लोगों को दिखा के कैसे वो लोग उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, कैसे इंक्वायरी कर रहे हैं, उन लोगों की स्थानीय जगह पे भेजने के प्रयास कर रहे हैं या उन लोगों को खाने खिलाने की और व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। कैमरा मैन संदीप के साथ आफ्ताब आलम, IBM भारत, लखनऊ।